हसीन विजन चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जो पीएम किसान योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, या फिर आप इन योजनाओं का लाभ लेने के बारे में सोच रहे हैं और अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आधार सीडिंग क्या होता है, जिसको आधार मैपिंग भी कहते हैं। तो मैं आधार सीडिंग के बारे में आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आधार सीडिंग क्या होता है, आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग में क्या फ़र्क है, आधार सीडिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान देना है, आधार सीड का स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका आधार बैंक के साथ सीड है या नहीं। इसके अलावा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूं कि आपके आधार कार्ड को आप बैंक के साथ किस तरह से सीड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आधार सीडिंग क्या है। आधार सीडिंग आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को मैप करने के प्रोसेस को आधार सीडिंग कहा जाता है। आधार सीडिंग कौन करता है? आधार सीडिंग NPCI करती है। इसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया था और ये RBI के अंडर में काम करती है। NPCI ATM ट्रांजेक्शन, AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसको आधार से पैसे निकालना भी कहते हैं। इसके अलावा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि आधार सीडिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, उसको भी मैनेज करती है। जब गवर्नमेंट कोई भी योजना लाती है तो उसका मकसद ये होता है कि जिन लोगों के लिए योजना लाई गई है ये बेनिफिट उन तक पहुंच जाए। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आधार सीडिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि आधार कार्ड लिंक और आधार कार्ड सीडिंग में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार सीडिंग आधार नंबर और बैंक के नंबर को मैप करने को कहते हैं। इसी तरह आधार लिंकिंग में आपका जो आधार कार्ड का जो डेटा होता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसको बैंक के सिस्टम में सेव करने के प्रोसेस को आधार लिंक कहा जाता है। इसी तरह आधार लिंक आप चाहे तो जितने चाहे बैंक से आप आधार लिंक कर सकते हैं, लेकिन जब आधार सीडिंग की बात आती है तो आप सिर्फ एक बैंक को ही किसी भी आधार से सीड कर सकते हैं, जिसमें जो भी सरकारी योजनाओं के लाभ है डायरेक्ट आपके उसी अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा जब आप कोई भी एक बैंक को आधार से सीड करते हैं, तो जब आप दूसरा बैंक को आधार से सीड करने के लिए कोशिश करते हैं तो पहला वाला ऑटोमेटिकली जो होता है वो डीसीड हो जाता है। तो जो आखिरी में आपने बैंक को सीड किया है, फिर आपका वही बैंक अकाउंट में आपके जो बेनिफिट वही आते हैं। आधार सीडिंग एक प्रोसेस है जिसको खास करके DBT के लिए ही यूज़ किया जाता है, यानी DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आधार सीड सिर्फ एक ही बैंक में हो सकता है, इसलिए अगर आपके पास मल्टीपल बैंक हैं तो जो आपके नियरेस्ट बैंक हो या जहाँ पे आप रेगुलर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उसी बैंक में आधार सीड करें। आधार सीडिंग के लिए आपका आधार का नाम, पैन कार्ड का नाम और आपके बैंक का नाम सेम होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप जब आधार से बैंक को सीड करते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपका बैंक जॉइंट अकाउंट ना हो, या अगर है भी तो आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके परेशानी हो सकती है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 315 ऐसी स्कीम है जिनको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए चला रही है और जो कि बखूबी चल रही है, और ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो चुका है, सीडिंग का जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि आधार सीडिंग प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके जो बेनिफिट है आपको रेगुलर टाइम पे मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं कि आपका स्टेटस कैसे चेक होगा। आपका आधार और बैंक सीडिंग का स्टेटस दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक तो आपको UDI यानी आधार की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, और एक प्रोसेस NPCI की साइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आधार कार्ड पे और NPCI की साइट पे जाके दोनों ही मैं प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आधार कार्ड की साइट पे किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से सीड है या नहीं। सबसे पहले आपको UIDAI की साइट पे जाना होगा। आपको टाइप करना होगा uidai.gov.in और आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको जाके आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको माई आधार सेलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके आप बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करना है। जैसे ही आप बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपको वहाँ पे भी जाके बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करना है। इसके बाद आपको आपका आधार नंबर डालना है, आपको कैप्चा डालना है और लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा, तो आपको वो OTP यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अब वापस से आप जाके आधार सीडिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे
तो आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाई जाएंगी कि आपका बैंक आधार से सीड है या नहीं। अगर सीड होगा तो आपको वहाँ पे स्टेटस बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव दिखाएगा, और अगर आपका आधार बैंक से मैप नहीं यानी सीड नहीं है तो आपको इनएक्टिव दिखाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आधार, आपका बैंक का नाम और आपकी डेट, जिस डेट को सीड हुआ है वो दिखाएगा। अगर आपका एक्टिव आता है तो ऑल गुड, आपको आगे कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है और बेफिक्र होकर आप अपने बेनिफिट को पा सकते हैं। अगर इनएक्टिव आता है तो फिर आप क्या करेंगे, इनएक्टिव आएगा तो आप उसको सीड कराना होगा। अब देखते हैं कि एनपीसीआई की साइट पे जाके किस तरह से आप आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको टाइप करना है सबसे पहले npci.org.in। आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जाके आपको कंज्यूमर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाए जाएंगे जो सर्विसेज आपको दी जाती हैं। वहाँ पे जाके आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस सिस्टम पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके राइट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको किस किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अगर आधार सीड करना है तो वो भी सर्विस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने जो सीड किया है वो उसका स्टेटस क्या है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बैंक से मैप है या नहीं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कितने बार किस किस बैंक में मैप किया था और उसके बाद बैंक आपने चेंज किए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड बैंक से सीड है या नहीं। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और आपका आधार नंबर डालना है। जैसे ही यहाँ पे आ जाके आप आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा और वो OTP आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं आधार कार्ड का नंबर शो होगा, उसके साथ साथ आपको डेट दिखाएगा कि किस वक्त आपने सीड किया है। इसके अलावा आपके बैंक का नाम वो भी दिखाएगा। तो अगर आपका बैंक सीड है तो ऑल गुड, अगर नहीं है तो आपको आपका जो बैंक है वो सीड करने की ज़रूरत है। चलिए फिर देखते हैं कि आप किस तरह से आपका बैंक सीड कर सकते हैं। बैंक सीडिंग 3 तरीके से होती है, एक ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट के साइट पे जाके, तीसरा एनपीसीआई के साइट पे जाके। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप ऑफलाइन तरीके से कैसे आपके बैंक को सीड कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन तरीके से बैंक को सीड करना है तो इसके लिए आपको आपके बैंक में विजिट करना होगा। एक फॉर्म आता है, आपको ये फॉर्म है पूरा फिलअप करना है, इसमें सारी डिटेल डालनी है। ये फॉर्म है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है, बैंक का नाम डालना है, डेट डालना है। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट का नेम डालना है। इसके अलावा आप पहले किसी और बैंक में आपका सीट था तो उसका भी नाम डालना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कौन से अकाउंट को सीड करना चाहते हैं, वो वहाँ पर दोबारा आपको अकाउंट नंबर देना है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको अपने सिग्नेचर वगैरह करनी है और आपको नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल और आपका आधार कॉपी देनी है। तो बैंक कुछ वक्त रहेगा और आपका बैंक सीड कर देगा। इस तरह से सीड करना लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा, और आप अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं या बैंक के सर्वर में कुछ इशू है या एनपीसीआई साइट पे कोई इशू है या आपका बैंक उसमें नहीं है तो आपके लिए ऑफलाइन ही बेस्ट तरीका है। या फिर आप एक तरीके से कर सकते हैं, आप जाना नहीं चाहते हैं ऑफलाइन तरीके में तो आप ऑनलाइन तरीके से बैंक के साइट पे जाके नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप आपका लिंक कर सकते हैं। तो हर बैंक के तरीके तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एनपीसीआई का मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको लिंक करना है। तो मैं आपको एनपीसीआई पे जाके आपको लिंक करके दिखाने वाला हूँ। रिक्वेस्ट आधार सीडिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पे क्लिक करेंगे आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो में आप देख सकते हैं ये सीडिंग और डी सीडिंग दोनों दिखा रहा है। डी सीडिंग का मतलब है कि आपका बैंक ऑलरेडी किसी आधार से लिंक है लेकिन आप उसको वहां से हटाना चाहते हैं। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे आपको दिखेगा सीडिंग, आपको सीडिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं। जो फ्रेश सीडिंग है मतलब आपने आज तक किसी में सीड नहीं किया तो आपको सीड करना है। दूसरा ऑप्शन है कि आपने एक बैंक में सीड किया था, आपके 2 अकाउंट हैं तो आप दूसरे अकाउंट को सीड करना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि मतलब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको आपका आधार नंबर डालना है, आपका बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, कंडीशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जाके कैप्चा डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करनी है और आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप
एग्री कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप एक नए विंडो पे आ जाएंगे। आपको एक OTP आएगा, आपको यहाँ पे आपका OTP डालना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक या मैपिंग के लिए प्रोसेस हो चुका है। कि अक्सर साइट में इश्यू आता रहता है तो आपको कई बार ट्राई करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वक्त सिर्फ 5 बैंक शो हो रहे हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी बैंक है तो आप NPCI पे जाके ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक नहीं है, आप अलग तरीके से आपका बैंक सीड कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आधार सीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आधार सीडिंग नहीं करते हैं या किसी और बैंक में कर देते हैं, वो आपका बैंक बंद है या कोई भी इशू है, तो आप अपने बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपका बैंक आधार सीड है कि नहीं, जल्द से जल्द स्टेटस चेक करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। कुछ कमी लगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।